नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और देखिए चुनावी समय आ चुका है और लोकसभा का चुनाव है झारखंड में, पूरे देश में है और विधानसभा का चुनाव है झारखंड में। इसी क्रम में जो है नेशन 24 की टीम जो है पूरे झारखंड प्रदेश के दौरे पे है और लगातार हर जगह ज जाके जनता व्यूज़ कर रही है, जनता का झुकाव किधर है, जनता क्या चाहती है, विकास में कितनी समस्याओं को लेके जनता अपने प्रतिनिधि के पास पहुँची, इन सारी चीज़ों को जो है हम अपने माध्यम से जो है जनता और आवाम तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में प्रतिनिधि, मंत्री, विधायक जो लोग जीत के आए हैं या जो लोग रनर अप रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं और उनसे ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना कार्य कर पाए, कितना विकास कर पाए, क्या-क्या समस्याओं से रूबरू होना पड़ा और अभी जब जनता से आप मिल रहे हैं, तो कौन से वादे कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं वीरेंद्र मंडल जी के पास जामताड़ा में और ये जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से ये लगातार 3 बार 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें कि थोड़े-से समय के कारण इनको हार का सामना करना पड़ा है और इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके पहले आपको बता दें कि निर्दलीय भी 2 बार ये चुनाव लड़ चुके हैं और अभी के समय में 2008 से लगातार जो है नगर पंचायत के अध्यक्ष के तौर पे पूरे विकास को लेके कार्य कर रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे जामताड़ा क्षेत्र को लेके कि कितना कार्य, कितना विकास को लेके जनता आप तक पहुँचती है, कौन-कौन सी समस्या से रूबरू कराती है और आप उसका कैसे निदान करते हैं? नेशन 24 आने के बहुत-बहुत चलिए धन्यवाद आप लोगों को सर, भी। पहला सवाल है सर कि लगातार ये तीसरी बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, क्या कारण रहा है कि 2 बार आपको हार के सामना देखिए चुनाव समीकरण होता है चुनाव का, है ना? एक्चुअली मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। अगर आंकड़े को देखेंगे तो दोनों बार हम जीते हुए हैं। अब मान लीजिए जो है यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों तालमेल करके लड़ी है, तो दोनों के वोट के आंकड़े को निकाल लें और मैं अकेले लड़ा हूँ। यानी ऑल वर्सेस भाजपा लड़ी है, वीरेंद्र मंडल। तो अगर अलग-अलग खेमे में देखेंगे तो वो लोगों का तो हमारे सामने मेरा जो पर्सनल मत है उसके सामने काफ़ी कम है। अब एक चीज़ जब समीकरण आ जाता है चूँकि माइनॉरिटी और एसटी समाज के जो है यहाँ पर वोटर हैं, दोनों मिल गया, जेएमएम और कांग्रेस के चलते, तो समीकरण के चलते कुछ मतों में पीछे बढ़ गया। नहीं तो आपकी जीत पक्की थी। हाँ, पक्की थी। लगभग कितने मत आपको मिले? देखिए हमें लग 76,000 वोट मिला है और मैं बता दूँ कि जहाँ तक प्रश्न है चुनाव का और अपने लोकप्रियता का, तो झारखंड राज्य बनने के बाद जब पहली बार नगर निकाय का चुनाव झारखंड में हुई, तो प्रथम समय से ही यानी झारखंड गठन होने के बाद नगर निकाय का जो चुनाव हुआ है, मैं एक लगातार कंटिन्यूअस बहुमत से जीतते आया हूँ। यहाँ भी सभी जो है एक तरफ वीरेंद्र मंडल चुनाव लड़ता है। यहाँ पर जो है दिल्ली की राजनीति होती है, नगर निकाय का जो चुनाव जामताड़ा का होता है, ये दिल्ली की राजनीति होती है। यहाँ सभी लोग जो जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से या लोक विधानसभा स्तर पर हम प्रतिनिधित्व नहीं कर सकें, मेरी लोकप्रियता खत्म हो जाए, इसलिए हमें नगर निकाय के चुनाव में ही शिकस्त देना चाहता है। लेकिन मैं बता दूं, सभी लोग मिल जाने के बाद भी 80% से अधिक मत मैं अकेले लाता हूँ। 20% में सभी लोग नगर निकाय में वोट लाता तो है। 2008 से लेके लगातार होना बहुत लगातार लंबा मैं हूँ। समय होता है, तो कम 2 दशक 20 बिल्कुल, बिल्कुल। 2 बार तो जो है मैं खुद चेयरमैन रहा और बहुमत से जीता, एक तरफ़ा जीता और इत्तेफ़ाक से बताएँ कि ये महिला सीट हो गई सीट हो जाती और महिला सीट जब हो गई तो मेरे प्रतिद्वंदियों में एक जो है अलग प्रकार का जो है जश्न मनाने लगा कि वीरेंद्र मंडल अब तो खड़े नहीं हो नहीं हो सकेंगे। तो मैं बता दूँ कि मेरी सिस्टर, मेरी बहन जो है, जामताड़ा के लोगों ने कभी देखा भी नहीं था। जी, वो जो है एक बैग ला कर के जो है महिला सीट हो जाने के कारण जामताड़ा में नामांकन कराया और जामताड़ा के लोगों की के बीच में मेरी इतनी लोकप्रियता है, लोगों का इतना आशीर्वाद है, इतना स्नेह है। और एक तरह से मैं बता दूँ विकास, विकास जो हुई है, उस विकास को लेकर के जो है जामताड़ा नगर निकाय के लोगों ने मेरी बहन को देखा नहीं, लेकिन हमसे भी अधिक मत देने का काम किया। यानी हमसे डेढ़िया वोट हमारी सिस्टर को दे करके एक तरफ़ा जीत उनको भी हासिल करा दिया। मतलब उसके पीछे आप थे कहीं न देखिए ये विकास है, मैं 2 कार्यकाल में जो विकास किया है, मैं बता दूँ कि झारखंड के मानचित्र पर नगर निकाय जामताड़ा, विकास के पैमाने पर एक मॉडल नगर पंचायत है। आप साफ-सफाई की बात करें,
लाइटिंग की बात करें, आप जो है रोड की बात करें, गली की बात करें, नाली की बात करें, छोटी योजना की बात करें, बड़ी योजना की बात करें, सामुदायिक विकास की बात करें, व्यक्तिगत विकास की बात करें, हर प्रकार का मैंने विकास किया। और एक तरह से यहाँ के अभियंताओं को भी जो है, हमने एक जो है सीख देने का काम किया है और मैंने जो जिस प्रक्रिया से जो है छोटी-छोटी योजनाओं को किया, पूरे डिपार्टमेंट और पूरे ऑल ओवर झारखंड में उसको एडॉप्ट किया। कहने का मतलब ये है कि इंजीनियर लोग जो हैं, वो पढ़े-लिखे हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूँ। वो जो है छोटी-छोटी जो योजनाएँ हैं, वो लोग तो कहते हैं भई 5 लाख से नीचे का योजना का निविदा नहीं होगा, है ना? क्योंकि सभी कार्य हमारे निविदा से होते हैं। तो मैंने अभियंताओं को कहा कि भाई छोटे-छोटे काम को करने के लिए हम लोगों को जनप्रतिनिधि बनाया है। तो हम तो छोटे-छोटे चीज़ों को ही देखेंगे। और चूँकि जनता की आवाज़ हम हैं, जनता का जनप्रतिनिधि हम हैं और वो छोटी-छोटी योजना है, छोटी-छोटी जो समस्या है, उसको समाधान करने का जो हमने आश्वासन दिया है, उसको हर हाल में हम करेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे समाधान करेंगे। आपको 5 लाख की योजना चाहिए, भाई मैं 5 लाख से अधिक का योजना दूँगा ना, आप टेंशन मत लो। तो इंजीनियर लोगों ने बड़े ही स्नेहपूर्वक हमें कहा, "सर बताइए कैसे होगा?" मैंने कहा, "भाई आप मान लो मेरे पास सैकड़ों योजनाएँ हैं, जो छोटी-छोटी योजनाएँ हैं। कोई 50,000 रुपया का, कोई 1 लाख रुपया का, कोई 50,000 के नीचे का भी है। आप एक काम करो ना वार्ड स्तर पर जो छोटी-छोटी योजनाएँ हैं, मान लो नाली है, तो नाली का एक सीक्वेंस तैयार कर दो। अब 50,000 की योजना है, 40,000 की योजना एबीसी करके उसका एस्टीमेट बना दो। मतलब अब मान पूरा लो उसमें राम प्लान करवाएँ। राम के घर से श्याम के घर तक है, 50,000 का ही योजना है, नाली है, तो सभी नाली को एक जगह ले आओ और वार्ड स्तर पर ले जाकर के उसको 50-50 को उसको जो ए, बी, सी कर ले ले आओ और उसको 15 लाख ले जाओ ना। कौन बोलता है 5 लाख का? तो मैं इस प्रकार से जो है छोटी-छोटी समस्या का भी निदान किया और मैं बता दूँ कि जैसे मैं बताया छोटी और बड़ी, तो ये छोटा-छोटा योजना की बात करें। अब बड़ी योजना का, यहाँ का जामताड़ा के जो है लोग समझते थे चुनाव से पहले कि नगर निकाय जो होता है, पहले ये एनएसी हुआ करता था, अधिसूचित क्षेत्र समिति जी। जामताड़ा। यानी वहाँ दोनों का कार्यावली और नियमावली दोनों बराबर है। पहले चुनाव नहीं था, इसलिए स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था और इसको एनएसी के रूप से विशेष पदाधिकारी हुआ करता था और इसको लोग जो है नोटिफाइड एरिया कमिटी बोलता है। चुनाव हो गया, चुनाव हो जाने की इसका नाम नगर पंचायत हो गया। तो लोग जानते थे कि नगर पंचायत का जो कार्यालय होता है, ये जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र देने का कार्यालय है। इससे अधिक और काम नहीं हुँ। कर सकता। मैंने जो है यहाँ के लोगों को दिखाया कि नहीं, नगर पंचायत जामताड़ा जो है, निकाय जो है, उसके पास वास्ट शक्ति है और ये छोटी और बड़ी योजनाओं को भी कर सकता है और ऐसे कार्य कर सकता है जो लोग स्वप्न में भी नहीं देखा है। तो मैंने छोटी-बड़ी योजना ये बोला, छोटी-छोटी नालियाँ थी, गली थी, पीसीसी नाली सब किया। बड़ी योजना, मैंने यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से नगर भवन को बनाया। मैं उसका एक रोड था जो कि आज आज़ादी के बाद से वहाँ पर लोग जो है सो जब पानी होता था, कीचड़ में जाया करता था। वहाँ भी मैंने करोड़ों रुपए की लागत से योजना बनाया। मैंने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए जो है पहले जो है इसका लगभग 24 करोड़ की लागत से बनाया और जब उस ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वाटर का स्कीम को जो मैंने बनाया, तो देखा कि जो है सो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। तो मैंने देखा कि ये जो जलापूर्ति योजना है, जो अजय नदी से अभी जो वर्तमान समय में सप्लाई हो रही है, जो 24 करोड़ लागत की योजना से मैंने किया, तो देखा कि ये भी मानसून के साथ जुआ हो गया। यानी अतिवृष्टि, अनावृष्टि के मार से हमारा सप्लाई वाटर भी हम झेल रहे थे। यानी पानी बहुत हो गया, तो पानी बहुत दूर ऊपर हो गया, तो लोग जो है बाढ़ आ जाने से हमारे जो कर्मी हैं नहीं उठा तो साप्ताहिक सप्ताह दिन तक पानी बंद हो जाता था। और गर्मी के दिन में क्या है कि पानी का लेयर बहुत नीचे चला गया, तो जहाँ हमारा सम्प हाउस है, वहाँ पानी ही नहीं है। अब है कि हम लोग जेसीबी लगा करके बोरे का स्ट्रैक लगा करके जो हम लोग एक तरह से ट्रेंच काट करके पानी लाया। अब जैसे ही ट्रेंच काटा फिर मानसून आ गई, पानी आ गई, बाढ़ आ गई नदी में, चला सब गया, ट्रेंच चला गया। चला तो गया। अतिवृष्टि, अनावृष्टि की मामला हो गई थी। तो इसका भी समाधान के लिए कि जामताड़ा नगर के लोगों को आने वाले 40 वर्षों तक पानी का जो है सो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हमने फिर से एक योजना बनाया और मैं बता दूँ कि 1 करोड़ 40 लाख की लागत से मैंने माइथन डैम से यानी लाधना से जो है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम का फिर से योजना बनाया जो काम प्रारंभ होने की दिशा में है। तो एक तरह से कहा जाए कि छोटी-बड़ी योजनाओं को और मैं बता दूँ कि जहाँ तक विकास की बात है, विकास की गणना
कोई करके नहीं बता सकता जितना कि मैंने जो है 3 कार्यकाल में यहाँ जामताड़ा में विकास किया है। पूरे जो है सो नाली का जाल बिछा दिया, रोड का जाल बिछा दिया, आपकी बड़ी योजना, छोटी योजना जो भी स्ट्रीट लाइट, पहले क्या है लोग आते थे, तो अंधकार में लोग जो है सो रोड में जाता था, जो है सो लोगों को पता नहीं चलता था कहाँ जा रहे हैं। आज तो जो है हम दावे के साथ कह रहे हैं कि जामताड़ा में किसी के घर में अगर गरीब घर में मेहमान आ जाएगा, तो उसके लिए अलग से लाइटिंग की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। मेरे नगर पंचायत के द्वारा जो लाइट दिया गया है, वहीं पर अपने मेहमान को बिठाएँगे, खिलाएँगे-पिलाएँगे लोग चले जाएँगे। हमारे जो बच्चे छोटे-छोटे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, हमारे नगर पंचायत की जामताड़ा की लाइट से वो पढ़ लेते हैं। मैंने देखा कि जो है कभी-कभी ये चूँकि ये जामताड़ा शहर है और पूरी प्लानिंग वैसे जो है सो इलेक्ट्रिसिटी की काम हुई नहीं है, तो आँधी और बारिश आ जाने से क्या है कि यहाँ का लाइट बंद हो जाता है। मैंने इस पर भी अपने कसरत किया, एक्सरसाइज़ किया और बोला कि नहीं अब जो है आँधी और बारिश आ जाने और बहुत प्रकार की जो त्योहार होता था, जैसे मुहर्रम होता था, दुर्गा पूजा आपके जो है इस प्रकार की जो आपका बजरंगबली का अखाड़ा, तो इसमें क्या है कि प्रोसेशन के समय में भी इलेक्ट्रिक को बिजली डिपार्टमेंट काट देती थी, पूरा जामताड़ा शहर शहर अंधकार हो जाता था। लोगों को आवागमन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। मैंने इसको भी संज्ञान में लिया और पूरे झारखंड में पहला नगर पंचायत जामताड़ा है, जो कि मैंने सोलर लाइट का स्कीम दिया है। यानी आज लाइट भी चली जाएगी, तो जितने भी मुख्य पथांश हैं, सभी जगह पर रोशनी जो है सोलर लाइट जलता है। हाईमास्ट लाइट लगाया है। अब जहाँ ये तो सामुदायिक सामुदायिक विकास मतलब जो सभी लोगों के लिए होता है, जनहित में होता है। ने रोड हुआ, पीसीसी हुआ, लाइट हुआ, साफ-सफाई ये तो हो ही रहा, पेयजल हुआ। अब आप लोग बोलेंगे भाई व्यक्तिगत विकास आपने कैसे किया? तो मैंने व्यक्तिगत विकास भी किया है। व्यक्तिगत विकास है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी प्रत्येक लाभुक को मिला है, व्यक्ति विशेष को मिला है और प्रधानमंत्री आवास योजना से कोई व्यक्ति ही लाभान्वित होगा। वो तो जिस व्यक्ति को मिला है उसी को तो व्यक्तिगत लाभ हुआ वो, व्यक्तिगत विकास हुआ वो। और मैं बता दूं कि लोग राजनीति में नेतागिरी में मंच में तो झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर बना दूंगा, जी, बहुत ऐसे सारी लोग बयानें होती है बयानें जिसे होती है। लेकिन मैं बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में अगर झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर अगर कोई शहर है तो जामताड़ा है। मैंने प्रत्येक गरीबों को आवश्यकता अनुसार जो सुपात्र लाभुक था, हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित कर दिया। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आज ये भ्रष्टाचारी का युग है। मैं चुनौती देकर किसी भी आदमी को अपील और निवेदन पूर्वक करना, किसी भी लाभुक से कहीं भी लॉटरी सिस्टम में जाके पूछ लेगा, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि वीरेंद्र मंडल जो है 1 रुपया भी रिश्वत लेने का ये काम बहुत बड़ी बात है, इन्होंने उपलब्धि को जो 3 कार्यकाल में जो इन्होंने किया है जामताड़ा के विकास के लिए, वो बहुत स्पष्ट ढंग से बता रहे हैं और ये खुले चैलेंज भी दे रहे हैं कि यदि किन्हीं को लगता है कि इसमें ज़रा-सा भी भ्रष्टाचार है, तो वो खुले तौर से आके सामने से जाँच करा लें, ये उसके लिए भी तैयार है। दूसरी बड़ी बात है, इन्होंने एक बहुत बड़ा बात कहा कि देश में झोपड़ी हर जगह मिलेगा, पर जामताड़ा में आके यदि कोई एक घर भी दिखा दे, तो ये उसको मानने को तैयार है। चलिए अब हम आगे लोकसभा चुनाव चूँकि आने वाला है, विधानसभा चुनाव, उस पे अब हम चर्चा इनसे करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि इस बार बीजेपी की हालात कैसे रहेंगे? देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विकास है, यह विकास जो है, विकास बोलता है और विकास के नाम पर इस बार का लोकसभा चुनाव का वोटिंग होगी और हमें लगता है कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी होंगे, वो कहीं दूर-दूर तक नज़र नहीं आएगा। सबका जमानत जब्त होगा, सबका सफाया होगा और झारखंड के जो 14 लोकसभा की सीट है, 14 के 14 पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एक बार फिर से इस देश में बहुमत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बहुमत से जो है फिर से एक प्रधानमंत्री बने। अगला सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं कि विधानसभा की अब हम बात, लोकसभा में तो आपने बहुत बड़ा दावा ठोक दिया कि इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं और यहाँ से जो है जीत जो है फिर से बीजेपी की होगी। पर विधानसभा की चर्चा, तो विधानसभा में ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी को यहाँ पे हार का सामना करना? देखिए एक्चुअली ऐसा है कि अब जो है यहाँ के वर्तमान जो है जो विधायक है और महागठबंधन के माननीय जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, इन दोनों के विषय में राज्य की जनता और विधानसभा वाइज क्षेत्र की जनता ने समझ गई कि पिछले बार जो मन लुभावन दे करके तरह-तरह की जो है अफवाह की बातों को फैला करके लोगों ने जो है वोट तो ले लिया। लेकिन ये 5 वर्षों में वर्तमान सरकार और महागठबंधन के सत्तारूढ़ दल के जो विधायक हैं, अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है।
अब जब इस सरकार की बात करेंगे तो पिछले चुनाव में जो है मंच में कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 3 लाख रुपए का जो है मैं मकान दूँगा। मोदी जी क्या मकान दे रहे हैं। इनका पूरा कार्यकाल खत्म होने को जा रहा है, एक भी मकान नहीं दे पाया। ईडी तक पहुंच नहीं पा रहे। ईडी तक के दफ्तर पर जो है जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि जब चुनाव आने जा रहा है और आपके जैसे मीडिया के बंधु और जो आम जनता जब सवाल कर रहे हैं कि भाई आप मकान बोले थे 3-3 लाख का देंगे तो 3-4 साल अब गुजर हुआ गया, आवाज। आप तो दिए नहीं। जी तो इन लोगों ने एक मैं वही उसी बिंदु पर जा जी रहा जी हूँ। जी। ये लोगों ने एक सुनियोजित प्लान बनाया कि अब आने वाले समय में जो क्षेत्र में जाएँगे चुनाव में, तो क्षेत्र की जनता और मीडिया के बंधु तो सवाल दागेगा कि भाई आपने मकान बोला था, मकान क्यों काहे नहीं दिया? तो ये लोग क्या एक अलग तरीका जो है एक लोगों को जो आँख मिचौनी जिसको बोलते हैं, आई वॉश करने के लिए अबू आवाज़ की बात कर रहा है। मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और सत्तारूढ़ दल के लोगों को चुनौती देता हूँ और आम जनता को ये इनकी कारनामों को बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरे आवेदन ले रहा है, कहता है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके आपके द्वार। द्वार। में जाकर के प्रत्येक पंचायत में कैंप लगा रहा है और अबू आवाज़ के नाम पे लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, हर व्यक्ति को हम घर देंगे। हम दावे के साथ कर रहे हैं कि उसकी सूची निकालें। मुझे मुझे कहेगा एविडेंस के तौर में सूची भी सार्वजनिक कर दूँगा। अबुआ आवास का जो लक्ष्य है जामताड़ा जिला का, ऐसे हर जिला का यही लक्ष्य है, जिस पॉपुलेशन के आधार पर। यहाँ मात्र जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का 5711 लक्ष्य है। आप सोच सकते हैं, जिसमें 50% जो है एससी और एसटी के लिए है, 10% माइनॉरिटी के लिए है, 35% ओबीसी के लिए है और 5% जनरल के लिए। तो भाई 5711 लाभुक का आपका मात्र लक्ष्य ही है और हमें लगता है लाखों आवेदन आपने ले लिया और सबको कहते हैं हमें आवाज देंगे, तो लक्ष्य ही 5700 आपका 11 है, जिसमें कि 50% आदिवासी है और मैं बताया कि 10% माइनॉरिटी और जो है 35% ओबीसी ओबीसी और 5% जनरल बांट जब देंगे तब देखिए इसकी स्थिति क्या है। तो अब इतने आवेदन क्यों ले रहे हैं? पूरे जो है जिला में जामताड़ा जिला की बात कर रहा हूँ, जिला में मात्र आपका 57 से 11 है और आवेदन आपने लाखों में ले लिया, तो कहाँ से कहाँ देंगे? से दे पाएंगे? तो ये बिल्कुल बकवास है। इन्होंने पारा शिक्षक ये को बोला चुनावी स्टंट तो नहीं? कुछ नहीं है जो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब अब जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो जनता जब बोलेगी हमको घर क्यों कहाँ दिया मंच में बोले थे, बोलेगा मैं तो आवेदन ले लिया हूँ। देखिए दोनों हाथ में लड्डू रखा है, इस नाम पर जो है वोट लेगा कि देखिए हम तो आवेदन ले लिया, अब वोट दो मेरी सरकार आने दो घर दूंगा। और जब जीत जाएंगे तो फिर जो है क्या बोलता हूँ अपना जो है फिर बहाना बनाएंगे 5 साल तक और हार अगर गए तो वही जो है 5 साल तक बहाना बनाएंगे हमारी तो सरकार ही नहीं आई, आवेदन तो ले लिया। आवेदन ले लिया, हम अगर मेरी सरकार बनती तो हम कर देते। तो ये जो है लोगों को हर हाल में बुड़बक बनाने का काम कर रहा है। क्या लगता है सर कि इस बार जनता यहाँ का समझदार हो चुकी है और इस बार बीजेपी को यहाँ से जिताने जा रही बिल्कुल बिल्कुल, इस बार पूरे झारखंड में जो है यही स्थिति है और विशेष करके जामताड़ा, नाला और सारठ तीनों ही जामताड़ा जिला में 3 विधानसभा पड़ता है, विधानसभा है? पड़ता है। नाला जामताड़ा पूर्ण रूप से है और सारठ आंशिक है। तो ये तीनों विधानसभा में भाजपा बहुमत से जीतेगी, इसलिए कि वर्तमान यहाँ का जो विशेष करके जामताड़ा का विधायक है, ये पप्पू है। इसको लोग प्यार से पप्पू कहते हैं और ये लोग पूरे अच्छी तरह से जान चुके हैं, ये भ्रष्टाचारी में लिप्त है। यह जो है देखिए, ये क्या बोलता है और क्या करता है और ये क्या करेगा? विधायक की गरिमा क्या होती है, इसको भी इसे पता नहीं। अब देखिए जिस सरकार में है, उसी सरकार के विरोध में बात करते हैं, उसी सरकार को गिराने के लिए बात करते हैं और फिर जो है बीजेपी को जो है दोषारोपण करते हैं। मैं आप इनको पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, भाई जो है, आप जो नोट के बंडल को लेकर के कलकत्ता में पकड़ाए थे, तो क्या बीजेपी वाला पकड़वा दिया था? आपके तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और आप ही के सत्तारूढ़ दल के विधायक अनूप जी हैं, वही आप पर केस किया। ममता की सरकार महागठबंधन के साथ है, वहां भी भाजपा की सरकार रहता भाई आपको पकड़वा दिया। तो वहां ममता की सरकार, यहाँ हेमंत जी की सरकार, केस करने वाले अनूप जी, नोट के बंडल लेकर के पकड़ाए आप। तो ये सारी चीज जनता जान चुकी है, इसलिए जनता अब जो है फिर से गलती नहीं करेगी। इस बार तो ये विधायक जो है, विशेष करके इरफान अंसारी जामताड़ा का जो है, इसका जमानत जब्त होगा और बिना टिकट का जामताड़ा में ईएमयू चलती है मधुपुर जाने के लिए, ईएमयू में पकड़ा देगा और उसको बोलेगा चले जाइए मधुपुर।
चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात आरोप इन्होंने साबित किया है, बताया है खुल के तौर से कि किस तरह से विवाद हुआ, किस तरह से केस हुआ, किस तरह से पकड़ाए और किसकी सरकार थी। सर, अगला सवाल हमसे कुछ है कि नेताएँ कभी भी विवादों से पीछे नहीं हटे, उसके साथ गठजोड़ रहता है विवाद का भी, आपराधिक मामलों का भी। हम एक चर्चा करने जा रहे हैं, चूँकि हम अपने माध्यम से आवाम को बताना चाह रहे हैं कि सच क्या है, जो चीज़ें सामने है, जब बातों में चाय की दुकान या पान के गुमटी पे समझते हैं राजनीति की चर्चा होती है तो वहाँ चर्चा ये भी होती है कि कई तरह के आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। क्या सच में आपराधिक मामले दर्ज हैं या ये सिर्फ आरोप है? इस पर आपका देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब लोकतंत्र में समाज सेवी के रूप में जनता का सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से आप पर मामला दर्ज होगा। जी, ये इतिहास साक्ष्य है, ग्रंथ साक्ष्य है। आप देखिए महाभारत में जाके देखिए, तो जब पाप का घड़ा जो है सो क्या बोलते हैं परिपूर्ण हो गया, तो दुर्योधन को वध करने के लिए वहाँ भगवान कृष्ण आए और अर्जुन को एक माध्यम बनाया। गांडी जो है सो अर्जुन की चल रही थी, लेकिन सुदर्शन चक्र से जो है पूरे महाभारत में सबका जो है क्या बोलते हैं वध हुआ था, जी, संहार हुआ। जी, आप जो है रामायण में चले आइए, भगवान राम जो है क्या बोलते हैं रावण का अत्याचार जब बढ़ा, तरह-तरह के राक्षस लोगों का अत्याचार बढ़ा, वहाँ भगवान राम भी सामने आए और जो है सभी अत्याचारों का जो है क्या बोलते हैं खात्मा हुआ। पुनः जो है राम राज्य स्थापित हुआ, वहाँ भी महाभारत में भी धर्म का विजय हुआ। तो देखिए लोकतंत्र में ये इतिहास और ग्रंथ साक्ष्य है कि जनता की सेवा जब करेंगे, देखिए जो है नाम वाला वही तो बदनाम, जिसका नाम है नहीं उसका बदनाम क्या है ना? अब आप रास्ते में जब चलेंगे, तो कोई भी व्यक्ति चलते समय ये नहीं चाहता कि मैं फिसल जाऊँ, हम गिर जाएँ। अब कहीं न कहीं ठोकर आपको लगेगा, पैर में कहीं कंकड़ गड़ेगा, कहीं पत्थर गड़ेगा, कहीं काँटे चुभेंगे। लेकिन घर में आप सोए रहिएगा, तो कुछ नहीं होगा। काम करने वाले लोगों काम जो करते हैं, तो काम करते कुछ लोगों से गलती भी होती है। जो कामें नहीं करेंगे उससे गलती क्या होगा? तो देखिए जब ये लोकतंत्र में जब जनता की आवाज़ बन करके अब कोई काम करेंगे, भ्रष्टाचारी के आरोप में जब आंदोलन करेंगे, कोई ऐसे जो है समाजद्रोही लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं, उसके बीच में आप आंदोलन करेंगे, उसके लिए समाज के हित में जब सामने आइएगा, तो आप पर मुकदमा होगा। अगर महाभारत में कृष्ण ने जो है अगर धर्म की जो है सो रक्षा के लिए जो है सो सुदर्शन चलाया, वो अपराधी है। भगवान राम अगर जो है राम राज्य लाने के लिए गांडी चलाया, वो अपराधी है। यहाँ समाज की रक्षा के लिए और जनता की आवाज बनने के लिए मैंने आंदोलन किया और उस पर हमें कोई मुकदमा हुई है जनहित में, तो मैं भी अपराधी हूँ। चलिए, तो मैं जनहित में यदि है तो मैं भी अपराधी हूँ। इन सारे बातों पर बिरमंडल जी अभी बहुत बेबाक ढंग से चर्चा कर रहे थे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेके, विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी, जनता का क्या समीकरण बन रहा है, जनता ने सच को जान के किस तरह से जो बीजेपी की ओर अपना रुख किया है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा पर चर्चा की। खास बात ये रही कि 2008 से अध्यक्ष पद रहते हुए अभी इनकी बहन जो है अध्यक्ष पद संभाल रही हैं और किस तरह से विकास की योजना को जामताड़ा के पूरे क्षेत्रों में बढ़ाया गया है और किस तरह से विकास पटल पे आया है, इस पे भी चर्चा पर चर्चा हुआ और हम अपने माध्यम से यहाँ की आवाम, पूरे देश की आवाम तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि देखिए जामताड़ा क्या है, क्योंकि जामताड़ा का एक नाम आप जान लीजिए कि जामताड़ा में सिनेमा भी बन चुका है साइबर फ्रॉड को लेके और इस नाम से जामताड़ा जाना जाता है सर। इस पे एक थोड़ा-सा चर्चा करिए कि जामताड़ा साइबर फ्रॉड के नाम पे जाना जाता है। ये छवि को कैसे जो है या तो बरकरार रहेगा या तो ये मिटेगा? देखिए मैं इस बिंदु पर बताना चाहता हूँ, देखिए जामताड़ा एक ऐसा मिट्टी है, जो लगातार सुर्खियों में रहा। ये जामताड़ा को आप जो है सो नेगेटिव से नहीं पॉजिटिव वे में भी आप लेकर के देखेंगे, तो देखिए कि जो है यहाँ पर जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो है कर्म भूमि रही है और विद्यासागर का जो है उस कर्म भूमि में जो है क्या बोलते हैं यहाँ के विश्व लेवल पर उसका नाम विख्यात है। अब मैं बता दूं कि जामताड़ा का मिट्टी ऐसा है, जामताड़ा विधानसभा और दुमका लोकसभा का जामताड़ा जिला का जो मिट्टी है, यही कर्माटाण का मिट्टी जो है, वहाँ हमारे माननीय सांसद सूरज मंडल जी हुआ करते थे। वह जो है बिहार सरकार को भी गिरते-गिरते बचाया, केंद्र सरकार को भी गिरते-गिरते बचाया, बिहार में राबड़ी सरकार को भी बनाया। तो उस समय भी सुर्खियों में रही है। आप दूसरे दृष्टिकोण से आप देखेंगे, तो देखिए जामताड़ा एक ऐसा है कि राज्य का अलग आंदोलन जो बोला झारखंड का अलग राज्य हो मिलना चाहिए, बिहार से अलग होना चाहिए।
इसका जो है सो आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ तो जामताड़ा की मिट्टी ने किया, या राज्य भी अगर अलग बना तो बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री हुए, तो वो भी यहीं के जनप्रतिनिधि दुमका लोकसभा क्षेत्र के जीते हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये मिट्टी जो है हर हमेशा सुर्खियों में रहा और विश्व लेवल का इसका पहचान बना है। पर अभी तो नज़र विश्व लेकिन लेवल जो पे है आ रहा है। जहाँ तक आप साइबर क्राइम की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए साइबर क्राइम सिर्फ जामताड़ा में नहीं है। जामताड़ा आप चले, आप जो है सो परसेंटेज में आंकिएगा, अब परसेंटेज में कहीं आगे-पीछे नहीं। ये जो है सामान्य हो गया, आप देखेंगे इससे इतर जाइए, गिरिडीह जाइए, मैं किसी भी जिला को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। जामताड़ा जिला से हट करके जो है अन्य जिला का तुलना देखिए, आंकड़ा निकाल लीजिए आपका साइबर क्राइम का, वो लोग आगे है, जामताड़ा बदनाम है ना? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि निश्चित रूप से हम ये बोलेंगे कि देखिए कहीं न कहीं जो है, इस बिंदु पर जो है हम यह भी कहेंगे कि जो है देखिए आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, न्यूज़ पेपर के माध्यम से देखा कि आज देखिए गूगल के बिना जो है कुछ चल रहा है। कुछ चलना संभव नहीं। तो कुछ मिनटों के लिए जो है या कुछ घंटों के लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति था कि गूगल को भी जो है सो अपने कब्जे में कर लिया था। यानी गूगल को भी हाईजैक कर लिया था। तो वो जो है गूगल चलाने वाले जो हैं वो एक्सपर्ट जो है उस व्यक्ति पर कार्रवाई की बात नहीं करे। उसको स्पेशल जो है सो हेलीकॉप्टर से ले गया और बोला कि हम इसको नौकरी देंगे। जब हम इतने दिमाग लगा के खर्च करके गूगल को चला करके जो हमारा सिस्टम जो है इतने लोग लगे हुए हैं, जो गूगल में हर चीज़ हम दिखा रहे हैं, हर चीज़ संभव है और इस गूगल को जो मिनटों और घंटों अपने कब्जे में कर सकता है, वो व्यक्ति महान है, यानी हमसे भी ऊपर है। तो उसको उस पर कार्रवाई नहीं करा के अपने यहाँ जाके नौकरी दे दिया कि हमारा गूगल को और ही आगे ले जाएगा। तो हम यहाँ के वर्तमान जो सरकार हैं, मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी, उनको भी हम आग्रह करेंगे कि कुछ ऐसे लोगों को जो है ना, जो साइबर क्राइम कर रहा है, उसको चिन्हित किया जाए। चिन्हित करके आप मुख्यधारा से साइबर में नौकरी दे दीजिए उसको। आप आएँगे तो करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे लोगों को जो देखिए, हमारा ये कहना है कि पुराने ज़माने में देखिए जो विशेष करके जो गाँव के जो ग्राम पहरेदार, चौकीदार जो सरकार करता था, वो लोग क्या है कि वो लोग उस गाँव में जो है सो क्या बोलते हैं असामाजिक तत्वों से जो है सो जुड़ा हुआ होता था। तो उसी को जब गाँव का चौकीदार बना दिया तो चोरी कैसे करेगा? कहावत में कहा है कि चोर के पॉकेट में ही जो है सो पैसा रख दो, तो चोरी होगा क्या? नहीं होगा। तो पुराने ज़माने में जो लोग कहा है वो कुछ होता है। मैं देखिए साइबर मतलब आप क्राइम का लोहे को लोहे पक्षधर से नहीं, काटने की बात कर मैं साइबर क्राइम का पक्षधर नहीं हूँ। अगर सबसे विरोधी कोई है तो वीरेंद्र मंडल ही है। मैं उसका विरोध करता हूँ और आज तक जो है प्रशासन को मैं हेल्प किया हूँ। इसके विषय में किसी को जो है हम जाके प्रोत्साहन देने का काम नहीं किया हूँ। लेकिन मैं सुझाव दे रहा हूँ कि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। आज क्या है जो मान लीजिए भेटनर आपका जो है आतंकवादी बन गया है, जो आपका जो है एमसीसी से जुड़े हुए, सरकार क्या करे? हथियार सरेंडर करो और मुख्य धारा से जुड़ जाओ। तरह-तरह की व्यवसाय करने के लिए उसको प्रोत्साहन सरकार दे रही है। तो साइबर क्राइम भी जो अपराध कर रहे हैं, इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मास्टरमाइंड है, उन लोगों को चिन्हित करके सरकार को उसी साइबर से जोड़ देना चाहिए, वहाँ नौकरी दे देना चाहिए। तो क्या है कि उसको जब लेके चल जाएगा ना, तो क्या है कि और जो अपराध करने मास्टरमाइंड ही जब वहाँ चला जाएगा, तो छोटे-छोटे लोग स्वतः मुख्यधारा से जुड़ चलिए, तो ये बहुत ही पॉज़िटिव वे है कि जाएँगे। क्राइम को रोकने के लिए उन्हें पकड़ के मतलब उन पे कार्रवाई करके उनको जो है सज़ा मत दीजिए, उनको उसी के टेक्नोलॉजी के लिए उन्हीं के तरीकों को पकड़ के लाके उसी में जोड़ दीजिए और उसको एक पॉज़िटिव धारा पे ले आइए, उन्हें रोज़गार दे दीजिए, तो क्राइम जो है खुद ब खुद रुक जाएगा और ये समस्या जो अभी जामताड़ा का नाम साइबर फ्रॉड को लेके लिया जा रहा है, कहीं न कहीं थम जाएगा और इनका एक बात और भी कहना है कि हम तो खुद ही बदनाम हैं पर शहर के अगल-बगल भी देखिए, यानी कि जामताड़ा बदनाम ज़रूर है, पर थोड़ा अगल-बगल भी ध्यान देना चाहिए। चलिए, नेशन 24 को देखते रहिए और भी लोग मिलेंगे जिनसे हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ना करना भूलना ना भूलिएगा और देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।